देखिए कल जो पढ़ाए थे वो आयत से था, ठीक है। तो हम जो है क्लास 9 और 10 दोनों को हम आयत से रिलेटेड जितना पढ़ाया गया है थ्योरी या फार्मूला तो हम पूछ सकते हैं, ठीक है। और ख़ास करके 10 के लिए हम एक पेज में दिए थे उसको याद करने के लिए साइंस में, ठीक है। तो उसको हम पूछेंगे बाद में, अभी आपको हम देंगे, समय दिए हैं। तो सबसे पहले चलिए बताइए, आप ही बताइएगा। तो आप बताइए आयत का जो है परिमाप क्या होता है? 2 + b। चलिए आयत का विकर्ण क्या होता है? आप बताइए आयत का जो है क्षेत्रफल क्या होता है? छटपटाया गया उतना रे, शांति से नहीं बैठल जाता रे, तो ऐसे उठा के नहीं कर सकते हो आप। क्या पूछे? आयत का चौड़ाई बराबर क्या होता है? पढ़ के आते हो कि बोरिया बिस्तर उठाया आके बैठ गए? चलिए आप बताइए, कल आए थे रे, कल आए थे। आप बताइए आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है? कल आए थे, बोलिए तो। L² + B²। गलत है। चलिए आप बताइए। हाँ, आयत का परिमाप क्या होता है? 2 × L + B। बैठ जाइए। चलिए उसके आप बताइए आयत का जो है लंबाई बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। चलिए आप खड़ा हो जाइए, पीछे खड़ा हो जाइए, दोनों खड़ा हो जाइए। आप बताइएगा आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है? आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है? ठीक है। आप बताइएगा आयत का परिमाप क्या होता है? A × B। L खाली क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? क्लास 10 में जाके L + B। बैठिए। चलिए आप खड़ा होइए। आप बताइए आयत कहते किसे? ठीक है, कल आए थे। आप बताइए आयत में आयत का जो है आयत में कुल कितने भुजा होते हैं? 4 होते हैं। आयत में कुल कितने कोण होते हैं? आयत का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? आयत में चारों कोणों का योग कितना होता है? कितना? 360 डिग्री। अब देखो, अब है ना, तुम्हें पीटे लगेंगे। अब बैठ जाइए। देखिए बहुत सारे जो है ना पढ़ के आइए। आप खाली जाते हैं घर में, जो यहाँ पढ़ें लिखें उतारें और घर में जाकर क्या करना है? बक्सा में बंद कर दिए। तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। लाइए हम लिख के वैसा स्टूडेंट के कर देंगे कि आप कोई भी इंस्टीट्यूट जाइए, कोई भी कोचिंग जाइए, कहाँ भी जाइए, सिर्फ आप उतारने का भागीदारी रहिएगा, समझे? कहूँ भी जाइए, कोई भी जगह पे आप जाइए, सिर्फ उतार के ही आने का भागीदारी रहिएगा। आप कुछ नहीं कर पाइएगा। जब आप पढ़ के नहीं आइएगा, जवाब नहीं दीजिएगा, तो फिर क्या फ़ायदा है पढ़ना। अब दूसरा बात है, जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं मैथ खास करके, तो उसमें रिवीजन बहुत ज़रूरी खोजता है, ठीक है। और रिवीजन करके अभी नहीं कीजिएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अदर सब्जेक्ट अगर जो टीचर दिया जाता है, अरे बैठने दो, जो भी टीचर देते हैं साइंस या आर्ट्स को भी पढ़ाते हैं, तो जो होमवर्क दिया जाता है कम से कम उसको पढ़ के आइए। आप लोग कोई काम नहीं सही से करते हैं तो क्या रिजल्ट की संभावना रखिएगा? उतना नहीं रख पाइएगा। जो परसेंटेज लाना है वो परसेंटेज नहीं आ सकता है, समझे? परसेंटेज लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करने पड़ेगा। अब बिना मेहनत से तो आपको फल मिलेगा नहीं,
और एक पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है, हीरो, पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है कि आपको कितनों पढ़ लीजिएगा ना, तब आपको पता नहीं चलेगा कि हम बहुत पढ़े हैं, हमको बहुत लोग जानते हैं, फिर भी अपने आप को लगेगा हम तो कुछ जानवे नहीं करते हैं। लेकिन ये कब देखें, रेगुलर पढ़ते रहिएगा तो आप 50-100 के भीड़ में जब बैठिएगा तब वहाँ क्वेश्चन अगर कोई करता है तो आप बताते तो लगता है नहीं हम कुछ पढ़े हैं। ऐसा नहीं कि आज पढ़े 10 दिन के बाद पढ़े उसके बाद, हम तो पढ़ ही रहे हैं। अब माँ बाप का आजकल मोबाइल मांगना फैसिलिटी है, माँ वो पास है ना, पढ़े बैठ गए, मोबाइल चालू है, इंस्टाग्राम चालू है, इसे भी तो ज़रूरी चीज़ है तुम लोग का। सोशल मीडिया से आप जितना दूर रहिए, आगे जाके भविष्य में आप उतने अच्छा काम कीजिएगा, और नहीं तो कोई काम नहीं कीजिएगा। बस इंटर जाएगा, फलना चिन्ना शादी ब्याह के ससुराल बच जाइएगा, ये जान लीजिए। तो सोशल मीडिया से दूर रहिए और पढ़ाई फोकस करिए। आज लड़की पढ़ने के कहाँ कहाँ नहीं पहुँचा, देश विदेश सगरों पहुँच गई है। क्या वो मोबाइल नहीं रखती है? वो भी रखती है, लेकिन जितना उससे ज़रूरत चीज़ रहता है उतनी वो ग्रहण करते हैं, समझे। आज बहुत यूपीएससी जो निकाल रहा है तो उससे पूछिए कि मोबाइल से क्या है, बहुत के में देखिएगा तो इंस्टाग्राम कोई फालतू चीज़ें नहीं है। आजकल बच्चा जो नहीं पढ़ रहा है वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा है, वीडियो बनाना उसी स्टार्ट है, पढ़ाई से उसको कोई दुनिया में मतलब नहीं है, समझे। जो नहीं पढ़ लिख रहा है, जो 10वीं तक पढ़ेगा वो जान रहा है कि हमको 10वीं तक पढ़ने उड़ना है, कैसे करके पढ़ ले। मोबाइल हाथ में मिल जाता है, कैसे करके मोबाइल आ गया, किसी से मांग के आ गया कि कोई दे दिया, माँ बाप दे दिया, बस मोबाइल इंस्टाग्राम, अब कोई जानवे के तो इंस्टाग्राम चालू हो गया, डांस वांस नाच वैसे वीडियो बढ़ रहा है। आजकल तो हमको लगता है 50% से ज़्यादा जहाँ तक इंस्टाग्राम पे ही लड़की लोग हैं, जान लो। अब वीडियो ही बना रहे हैं, उससे पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, उसे कुछ होने वाला नहीं है। आपको लग रहा है कि इंस्टाग्राम से हम कमा लेंगे ढेर पैसा, और जितना दिखाया जाता है वास्तव में उससे होता नहीं है। इंस्टाग्राम से अभी तक बहुत कम के ही पैसा आता है, न बराबर आता है, बस एक मनोरंजन का एक गेम हो गया। तो इस सबसे खास करके आपको बचना पड़ेगा। तो अब सुनने में प्रवचन अच्छे लगते हैं लेकिन उतना करता कौन है, बस ये कि ना। तो चला यहाँ ध्यान दीजिए, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग। क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर। इसमें ज़्यादा हाथ आप लोग फास्ट चलाइएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप, क्योंकि समय बहुत कम है, समय बहुत कम लग जाता है, तुरंत जल्दी समय हो जाता है। अब ध्यान से सुनिए, जब हम लोग वर्ग जब पढ़ रहे हैं, ए लड़का सुनिए, वर्ग जब पढ़ते हैं तो वर्ग अवायद थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। देखिए ये जो है वर्ग है, ये क्या है? वर्ग है। तो ए बी सी डी ये वर्ग है, ठीक है। तो अब बताइए हमको को वर्ग में कितना भुजा? 4 है। वर्ग में कितना कोण? 4। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। वर्ग में कितना विकर्ण? 2 विकर्ण। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, एक जो कहता है, हम बताए थे आयत के बारे में, ठीक है। आयत में क्या होता है कि ई लेंथ इक्वल लेंथ बराबर, अब ब्रेथ इंटर ब्रेथ, मतलब ई और ई क्या है? बराबर है, और ए बी बराबर हो जाएगा डी सी के, और डी ए बराबर हो जाएगा बी सी के। लेकिन इसमें वैसा नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही है कि इसमें सभी भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो क्या हो जाएगा? ए बी बराबर है बी सी के बराबर है, डी सी बराबर है डी ए। क्या सही बात है या नहीं है? वर्ग में प्रत्येक भुजा क्या होता है? इसमें क्लियर है। अब देखिए, आप जब पढ़ते होंगे यहाँ जाइए, बैठिए, तो आप लोग ऐसे चल जाइए, वहाँ बैठिए, वहाँ जगह भी है। अब जरा सुनिए, ठीक है। तो वर्ग का जो है बताया गया, वर्ग में सभी भुजा क्या होता है? अब ध्यान से देखिए, अब बताइए वर्ग का जो क्षेत्रफल क्या होगा? तो भुजा स्क्वायर होगा। क्या होगा? भुजा स्क्वायर होता है। भुजा के स्क्वायर। और वर्ग का परिमाप क्या होगा? परिमाप क्या होगा? 4 इंटू भुजा। देखिए, एक आप इसी के पढ़े होंगे, परिमाप बराबर होता है
सभी भुजाओं का योग। सुनिएगा, ये परिमाप है, ये क्या है? परिमाप है। अब देखिए 4 इंटू भुजा आया कहाँ से? तो मान लीजिए ये देखिए आयत है, सॉरी वर्ग लिए, ठीक है। आइए इसको सभी भुजा क्या हो जाएगा? ए मान लिए। क्या मान लिए? ए। तो वर्ग का परिमाप कहता है सभी भुजा का योग। तो योग मतलब जोड़ दीजिएंगे तो क्या हो जाएगा? नाम दे देंगे ए बी सी डी। तो क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो क्या माने हुए? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए क्या हो गया? 4a हो गया ना। तो देखिए तो 4 गुने भुजा है ना, यही तो परिमाप तुमको दिखा रहे हैं। ऐसा समझ में क्लियर हुआ? अब बताइए वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 गुने भुजा। √2 गुने क्या होता है? भुजा। √2 गुने भुजा होता है। अब ध्यान से देखिए, सुनिए, ये 3 गो तुम याद रखिएगा, एक क्षेत्रफल, एक परिमाप, एक विकर्ण। तीसरी से आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर हम बोलेंगे कि वर्ग का भुजा बराबर क्या होगा, पहला स्टेप में देखिएगा, तो यहाँ क्या है? स्क्वायर है। यहाँ क्या है? क्या हो जाएगा? रूट। तो बोल सकते हैं सर रूट क्षेत्रफल, हाँ या ना? अगला बात आइएगा, फिर कहेंगे कि वर्ग का, यहाँ से देखिए भुजा बराबर, वर्ग का भुजा बराबर क्या हो जाएगा? तो परिमाप बटा क्या? 4। अब यहाँ की बात कर ले कि वर्ग का भुजा बराबर क्या होगा? तो विकर्ण, ठीक है, बटा कितना? √2। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट? आवाज नहीं कीजिएगा, नहीं तो गेट खुला रहेगा, निकाले में कोई देरी नहीं। चलिए अब आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए इधर मिटा दे रहे हैं हम, ये सब मिटा रहे हैं। जो लिखे हैं क्वेश्चन की तरफ आइएगा, ठीक है। जो लिख लिए हैं और टाइप 1 का क्वेश्चन देख लीजिएगा। कहता है एक वर्ग का भुजा 5 मीटर है, तो पहला नंबर क्षेत्रफल, दूसरा नंबर परिमाप, तीसरा नंबर विकर्ण ज्ञात करें, ठीक है। जितना जल्दी हो सके आंसर जल्दी दीजिए। हाँ तो नहीं पढ़े 3 को कभी? अच्छा, वो तो पढ़ाया जाएगा, तीनों को बता देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। आंसर है किसी का?
क्वेश्चन नहीं उतारे थे। हाँ जल्दी चलाइए, बहुत लंबा दूरी सफ़र करना है। चल अब मिलाइएगा थोड़ा। देखिए कहता है एक वर्ग का भुजा कितना दिया हुआ है। चलिए गिवेन वर्ग का भुजा कितना, वर्ग का भुजा कितना है 5 मीटर है। पहला नंबर में क्या कहता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या करा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है भुजा स्क्वायर। कितना है 5 मीटर ने, तो 5 के मीटर करेंगे कितना करेंगे 5 का 25 मीटर स्क्वायर। दूसरा नंबर में आइए वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप कितना 4 गुने भुजा कितना होगा 4 गुने भुजा 4 गुने 5 मीटर कितना 20 मीटर। तीसरा नंबर में आइए कि वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा होता है, तो कितना √2 गुने 5 मीटर, तो कितना कर सकते हैं 5√2 मीटर। आ गया था सबका। चलो अब देखिए टाइप 2, इतना तो सबको जानते हैं, कभी क्षेत्रफल कर दे, कभी परिमाप कर दे, कभी विकर्ण कर दे। अब चलिएगा टाइप 2। मिटा दें। अब हाथ जल्दी बोले थे थोड़ा चलाने के लिए, ठीक है। टाइप 2 में आइएगा, दूसरा नंबर है टाइप 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल ठीक है 625 मीटर स्क्वायर है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करें, वर्ग का परिमाप ज्ञात करें। है ना, बस इसका देंगे 1 मिनट। बताओ 10वां वाला फार्मूला देखने पड़ जाता है वो लड़के रे, अभी लिखा है तभी भी दिमाग में काम करता है। देखिए जिसको भी लगता है कि मैथ अगर कमज़ोर है तो 3 बजे यहाँ क्लास चलता है, ठीक है। जो भी कौन चैप्टर ये हाँ जो आपका सिलेबस अनुसार है वही है, क्योंकि आप लोग 10 में 9 में यहाँ क्लास चलता है। जिसको अटेंड करना है जो आके कर लीजिए, पढ़ लीजिए। आपको आंसर आ गया कितना आएगा, ध्यान से देखिए। क्या बोले थे कल कि अगर क्षेत्रफल दे, परिमाप दे, विकर्ण दे, वही फॉर्मूला लगा देना है। अब नहीं तो अभी हम लिखाएं कि वर्ग का, अच्छा परिमाप डायरेक्ट पूछती है तो पहले आपको भुजा रहेगा तबे न, तो क्या दे रहा है क्षेत्रफल दे रहा है। तो यहाँ से अगर बात कर लिया जाए कि वर्ग का भुजा बराबर क्या होता है, एक फार्मूला लिखाए थे अंडर रूट क्षेत्रफल, हाँ या ना। तो बताए रूट 625 मीटर स्क्वायर है, 625 किसका होता है 25 का, 25 मीटर भुजा निकल गया ना, तब परिमाप नहीं निकल जाएगा। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, 4 गुने तो 4 गुने कितना होता है 25 मीटर, 25 चौका 100 मीटर। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि एक वर्ग का विकर्ण 2√2 मीटर है, तो नंबर 1 परिमाप, नंबर 2 क्षेत्रफल ज्ञात करें।
कह रहे अभी नहीं कलर है। देखिए आप इसे दो तरह से बना सकते हैं ना। आपको पहला स्टेप अगर हम बात कर लें, केस नंबर 1, ठीक है। अगर आप पहले बोले कि भुजा बराबर का फॉर्मूला लिखा है, वर्ग का भुजा, वर्ग का भुजा बराबर हम बोले थे कि विकर्ण वाई √2। तब बताइए विकर्ण कितना, 2√2 मीटर, वाई √2, इसे ही कट गया, बचा कितना 2 मीटर। 2 मीटर बच गया ना। अब निकालने हमको क्या करा, पहला करा वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुने भुजा, तो कितना 4 गुने 2 मीटर, तो 8 मीटर। दूसरा कर रहे थे कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, कितना हो गया 2 मीटर के स्क्वायर बराबर कितना 8 मीटर स्क्वायर। ओ सॉरी 4 मीटर, 4 मीटर। आप एक अगर फॉर्मूला याद है तो बनेगा इसे, और नहीं याद है तो क्या बनेंगे। हम कल बोले थे विकर्ण दे रहा है तो विकर्ण के ही फॉर्मूला लगाइए। केस नंबर 2 सब देखिए यहाँ कहता है वर्ग का विकर्ण, क्या होता है फॉर्मूला, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, बोला √2 गुने भुजा, इन होता है। तब बताइए विकर्ण कितना दिया हुआ, क्या कर रहे हो जी, यहाँ ध्यान दीजिए कितना होता है 2√2 मीटर, यहाँ √2 मीटर, √2 गुने भुजा है। बताइए भुजा में √2 गुना है, इधर लाएंगे तो क्या होगा, भागा हो जाएगा, बराबर भुजा आया ना, इसे ही कट गया, तो भुजा बराबर कितना आ गया 2 मीटर, भुजा बराबर कितना आ गया 2 मीटर। अब सुनिए, अब सेम तो निकाल लीजिए, उसके बाद नहीं निकल जाएगा, बस आप ऐसे ही बनाए चाहे इस तरह बनाए। वर्ग खत्म हो गया, क्या हो गया, वर्ग खत्म हो गया। एकदम डायरेक्ट हार्ड और थोड़ा सा क्वेश्चन दे दिए हैं, एक में सब थी तीनों दे दिए थे, इस सबसे लगभग में बन गया होगा, बहुत बार पढ़े होंगे। अब सुनिए, मिटा दें और खाना भी ये मिटा दें, लिखिए लिखिए जल्दी जल्दी, हाँ चलाइए। देखिए कुछ का वर्ग आप सीख लीजिए, वर्ग निकालना, कुछ के वर्ग आप जैसे अभी पूछें कि 24 का वर्ग